हाय देयर एरीज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। मैंने आपका कॉइन यहाँ रख दिया है दैट सेज करेजियस एरीज एंड 7 days के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। Let's begin. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Aries. 7 cards. शुरू करते हैं हम मंडे से। ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and last one, Sunday. Okay, so we are all set. Overall energy for the week, Aries. Wow, beautiful, the star. So this week, Aries, you have the star quality and the star power. Okay, मुझे ये दिख रहा है। जिस भी लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, या फिर लाइन ऑफ स्टडी में आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, जहाँ पर भी हैं, you will shine out as a star this week. Okay, so बहुत ही प्यारी इस वीक आपकी एनर्जी रहेगी, आपका चार्म रहेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगी एंड आपकी अचीवमेंट्स ओके वो भी बहुत हाई रहेंगी एंड आई फील यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, just have faith in yourself, trust yourself and be proud of yourself. Okay, because आप में वो बात है, जो भी सिचुएशन है आप वहाँ विनर हैं। ओके, यू आउटशाइन अदर्स। सो मुझे यहाँ लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये वीक हीलिंग एनर्जी भी ला सकता है। स्टार कार्ड एक्चुअली इट ब्रिंग्स अबाउट हीलिंग ऑल्सो। तो अगर किसी चीज़ से आपको निकलना था, सोल्यूशन चाहिए था, वो भी मिल सकता है, या कोई आंसर चाहिए था किसी प्रॉब्लम का, वो भी मिल सकता है। एंड एट द सेम टाइम कोई हेल्थ इश्यूज़ थी तो उसमें भी आपको हीलिंग मिलेगी इस हफ्ते। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे नाउ। मंडे वी, ओह माय गॉड, मेजर आर्काना। सो दोनों मेजर आर्काना निकले हैं आपके पर्सपेक्टिव। दिस इज हैंगमैन एनर्जी। सो हैंगमैन अगेन, अभी मैंने कहा हीलिंग की ज़रूरत है। सो किसी चीज़ में आप अटके हैं या हेल्थ वाइज अगर आप अटके हुए हैं, किसी रीज़न से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग अ लिटिल लो, तो उस चीज़ में भी आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, एंड ऑल्सो मंडे को कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें शायद आपको झुकना पड़े। ओके, अगर आप अपने ईगो में रहेंगे तो शायद वो सिचुएशन रिजॉल्व ना हो सके, बट शायद आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है एंड आप अपना स्टैंड जितना आप स्ट्रांगली ले रहे हैं, अड़े रहेंगे तो वो सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होगी। आई फील यहाँ पर आपको थोड़ा बेंड डाउन होना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा एंड दूसरे की पोजीशन भी समझनी पड़ेगी। ओके, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा या उससे एग्री करना पड़ेगा। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो सबके लिए एग्जैक्ट सेम सिचुएशन नहीं होती। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 कार्ड्स लेते हैं हम, देखते हैं ये हैंगमैन सिचुएशन क्या है। वी हैव द हायरफेंट, दिस इज अगेन मेजर आर्काना, हायरफेंट। We have King of Pentacles.
एंड वी हैव द मून. ओके, सो यहाँ अर्थ एनर्जी है, बहुत ही ग्राउंडेड. वर्गो, टॉरस, केप्रिकॉन. आई हैव टॉरस अगेन, डबल टॉरस है. एंड वी हैव कैंसर एनर्जी ऑल्सो हियर. तो मुझे यहाँ दिख रहा है शायद किसी बड़े से आपको आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, मे बी यू हैव टू रीच आउट टू योर बॉस. आपके आपके बॉस से आपको बात करनी पड़ सकती है, या आपके कोई भी जो हायर अथॉरिटी है या पेरेंट्स हैं, किसी से आपको फाइनेंशियल हेल्प या किसी सिचुएशन में एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, आई फील कुछ चीज़ को लेके या कोई प्रॉब्लम को लेके, कोई ट्रबलसम सिचुएशन को लेके, या लाइफ में एक बड़े फैसले को लेके आप कहीं अटकेंगे. एंड मंडे को मे बी यू हैव टू मेक अ कॉल टू सम सीनियर. किसी बड़े को, घर पे किसी बड़े को या ऑफिस में किसी बड़े को, सीनियर को आपको रीच आउट करना पड़ेगा एंड आस्क फॉर गाइडेंस. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर मंडे. Let's move to Tuesday. We have Queen of Pentacles. Queen of Ariel है. So यहाँ पर King of Pentacles था, अब है Queen of Pentacles. तो यस, ये फाइनेंसेस को लेके ज़रूर हो सकता है. मंडे एंड ट्यूसडे मे बी आप कुछ फाइनेंशियल ऐसी सिचुएशन में स्टक होंगे वेर यू नीड हेल्प, वेर यू नीड गाइडेंस. ओके, सो वहाँ पर आई फील यू आर रीचिंग आउट to feel more abundant, to feel more in control of the situation. जो भी आपको हैंडल करना है, अगर कोई बिजनेस का नया प्रोजेक्ट है, नया वेंचर है, या जॉब में भी हैं, तो लाइफ में कोई ऐसी अचानक से कोई खर्चे आ सकते हैं. सो आई फील उसमें आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली सिक्योर होने की ज़रूरत है, और उसके लिए आई फील किसी से हेल्प आ सकती है. ओके, वी हैव द 6 of Swords. We have the 9 of Swords. And we have the 6 of Cups. Again, help का कार्ड, soulmate का कार्ड. ओके, कोई ऐसे कंपेनियंस या ऐसे लोग आपके अराउंड जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. सो यहाँ हेल्प तो मुझे मिलती दिख रही है. ओके, एंड somebody will help you come out of some trouble. कोई आपकी टेंशन है, पैसे को लेके हो सकती है, एंड स्पेशली पैसे को लेके, बिकॉज यहाँ पेंटिकल्स का ही कार्ड है. सो पैसे को लेके जो भी टेंशन है वो कोई दूर कर सकता है. एंड ये आपका कोई बहुत अच्छा वेल विशर है. ओके, फ्रेंड हो सकता है, लाइक आई सेड, पेरेंट हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, कोई ऐसा है जो आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस, सही एडवाइस देगा. ओके, बिकॉज दिस पर्सन सीज यू कि कहाँ आप अटके हैं, क्या प्रॉब्लम है. ये पर्सन अच्छे से सुनेगा, समझेगा एंड आपको हेल्प करेगा. ओके, वेंसडे वी हैव द 4 of Gabriel. दिस इज 4 of Wands एनर्जी. ओके, सो आई सी हैप्पी टाइम, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, एंड किसी हार्डवर्क का कोई नतीजा भी आ सकता है वेंसडे को. ओके, आपको प्रेज मिल सकती है, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है. आपकी पोजीशन में आपने जो काम किया है, आपकी कैपेसिटी में जो आपने काम किया है, वो प्रेज हो सकता है. सो यस, काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी मुझे वेंसडे को लग रही है. जितना आप हैवी मंडे ट्यूसडे को फील कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में स्टक होके या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फील करके, उतना ही वेंसडे को मुझे एकदम फ्री स्पिरिटेड और हैप्पी लग रहे हैं आप. Okay, let's get the clarifiers. We have the Tower. This is Major Arcana number 16. We have the 6 of Pentacles. Okay, and we have the Ace of Swords. Yes, so ये suddenly आपकी टेंशन कुछ बढ़ेगी किसी चीज़ को लेके जिसमें आप अटके हुए हैं. ओके, लाइक आई सेड, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आपको पता है आपकी लाइफ में ये क्या है, क्या चल रहा है. सो इफ़ यू आर स्टक इन सम प्रॉब्लम, इन सम चैलेंज, इन सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल, लाइक आई सेड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ऐसा कोई सिचुएशन बिल्डअप हो रही है,
या फिर नेक्स्ट वीक यहाँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे को अचानक से ऐसा कुछ बिल्टअप होगा. सो आई फील दिस इज गोइंग टू शेक यू कि अब क्या. ओके, इवन तो हेल्प है, एडवाइजर्स हैं साथ में, लेकिन आप थोड़े शायद टाइम के लिए हिल जाएंगे कि नाउ व्हाट. बट हेल्प इज देयर. ये गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, 6 of Pentacles. ओके, सो आई सी यू रिसीविंग हियर. एंड ये जो भी आ रहा है, स्टेप इन कर रहा है आपकी हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली. दिस इज गोइंग टू मेक यू फ्री ऑफ दिस ट्रबलसम सिचुएशन. ओके, जो आप फंसे हुए थे मनी को लेके किसी चीज़ में और टेंशन में थे, बिकॉज यहाँ 9 of Swords का कार्ड है, टेंशन हो गई थी, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल यू विल एक्सपीरियंस अ ब्रेक थ्रू आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, सो एब्सोल्युटली सोल्यूशन आ रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मुझे दिख रहा है आप टेंशन लेंगे यहाँ, बिकॉज सडनली आई थिंक कुछ आप चीज़ में फंस जाएंगे. थर्सडे वी हैव द क्वीन ऑफ माइकल. दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर अगेन आई सी यू थिंकिंग स्ट्रेट. सही दिशा में आप सोच रहे हैं, सही चीज़ों में फोकस कर रहे हैं. एंड जिस भी चीज़ में आपके स्किल्स हैं, वो स्किल सेट आप सही यूज़ कर रहे हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए. ओके, सो यहाँ पर भी वो सेलिब्रेशन का कार्ड था. एंड यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप जैसे एक भीड़ में यू स्टैंड आउट, you shine out because of your mind. Okay, because of your intellect. अपने जो आपका ब्रेन का पावर है, सोचने का, समझने का, जितना आप एजुकेटेड हैं, जितने आप एक्सपीरियंस्ड हैं, जितने आप स्किल्ड हैं, वो चीज़ जब आप बोलते हैं आपकी बातों में नज़र आता है कितनी आपकी नॉलेज है. सो उससे काफ़ी सब इम्प्रेस हो सकते हैं थर्सडे को. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. We have the 2 of Swords, we have the Ace of Wands, and we have the 6 of Wands. Okay, so beautiful energy. Aries, this is what I see. हर दिन मुझे लग रहा है कहीं आप सोच रहे हैं कि आप अटके हुए हैं, लेकिन यू आर लकी. ओके, एंड यू आर ब्लेस्ड कि आपके अराउंड वो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, वो सिचुएशन से आप स्मूथली निकल जाएंगे. हर दिन यही हो रहा है, कुछ सडन आपको टेंशन आती है या कुछ होता है, बट देर आर पीपल अराउंड यू जो आपको कह रहे हैं नहीं, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, वीव गॉट दिस. एंड सेम चीज़ तीनों दिन, एंड नाउ थर्सडे को भी सेम चीज़. ये जहाँ पर भी आप अटकते हैं, ओके, आप डाउट में होते हैं या सेल्फ डाउट में होते हैं, तो आई फील सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू कम्स. कुछ नया सोल्यूशन आ जाता है, कोई पर्सन हेल्प ऑफर कर देता है, कोई ऐसा मैसेज कम्युनिकेशन आ जाती है जिससे आपकी वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है. एंड दिस इज़ यू फीलिंग हैप्पी एंड विक्टोरियस कि ओके, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपकी जीत हुई. ओके, सो एवरी डे आई सी द सेम एनर्जी. सो बेसिकली आपने अगर ये रीडिंग देख ली है तो अब आपको पता है कि वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द आंसर्स विल शो अप. लेकिन एनर्जी ऐसी है, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि मुझे लग रहा है थोड़ा आप अटकेंगे, आप थोड़ा वरी करेंगे. ओके, बट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर लक. मुझे यहाँ ये स्टार पावर में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी लग रहा है इस वीक. ओके, यू हैव टू ट्रस्ट योर स्टार्स, यू हैव टू ट्रस्ट कि आपके स्टार्स अच्छे हैं और आप खुद एक स्टार हैं, आप में वो स्टार पावर है. ओके, एंड एवरीबडी लव्स यू. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एवरीबडी लव्स यू एंड सब हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिली हैं आपकी हेल्प करने के लिए. सो यू आर नॉट अलोन. Friday we have the moon was here also, so double moon है. Okay, clarifiers में भी था, and again Cancer energy is here, so maybe कोई कैंसेरियन है जिससे important interaction हो सकता है फ्राइडे को.
शायद ये हो सकता है, या अभी भी आप किसी चीज़ को लेके डाउट में हैं, या तो इस वीक कुछ आप खुद ही को डाउट कर रहे हैं, अपनी किस्मत को डाउट कर रहे हैं, सिचुएशंस को डाउट कर रहे हैं, सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ को लेके खुद को डाउट कर रहे हैं। बट आई फील बहुत स्मूथली आप निकल रहे हैं, एंड आपके अराउंड आपके लिए बहुत प्यार है। ओके, लाइक आई सेड, फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से। सो यू नीडंट वरी, बट मुझे लग रहा है आप थोड़े कुछ लॉस्ट फील कर रहे हैं। सी, लॉस्ट के नाम पे 4 of Cups, देयर दिस फीमेल लुक्स अ लिटिल लॉस्ट, अपनी थॉट्स में, अपनी कुछ कुछ दिमाग में प्रॉब्लम्स बना के, या अकेला फील कर रही है, या थोड़ा इग्नोर्ड या अबैंडन्ड, या कुछ तो है, लेफ्ट आउट फील कर रही है, या फिर खुद को वो फील करा रही है कट ऑफ करके सबसे, वो कुछ अपनी प्रॉब्लम लेके बैठी है। सो ये कुछ तो इश्यूज हो सकती हैं जहाँ आप उस सिचुएशन में, या तो न्यू जॉब है, न्यू कोई इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आप थोड़ा नया फील कर रहे हैं, थोड़ी एप्रीहेंशंस हैं, डर हैं। लेट्स गेट सम मोर। We have Justice, Libra energy. So this is Major Arcana, number 11. And we have the Knight of Cups. Okay. So again, Cancer यहाँ भी था, and Cancer, Pisces, Scorpio energy यहाँ भी है। So again, फिर सेम सिचुएशन है, फिर से आप कुछ स्टक फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, बट चीज़ें आपके फेवर में होंगी, एंड somebody is coming with a cup of love. ओके, सो फिर से कोई हेल्प लेके आ रहा है। तो या तो आप इस वीक टेंशन ले रहे हैं, एंड अपनी प्रॉब्लम जो है किसी बड़े को, किसी ऐसे पर्सन को जो आपकी हेल्प कर सके, बता नहीं रहे हैं, शायद वो लेट पता लगेगी उनको। ओके, लेकिन हेल्प इज़ देयर एवरी डे। आई सी द सेम एनर्जी कि आपके अराउंड हेल्प है, आपके अराउंड वो लोग हैं जो आपको ये टेंशन्स होने ही नहीं देंगे। लेकिन आई थिंक आप शेयर नहीं कर रहे हो। विद द डबल मून एनर्जी, आप वो इमोशंस, वो कन्फ्यूजन, इवन हैंगमैन एनर्जी के साथ, वो अपने अंदर ही रख रहे हो। तो पॉइंट ये है कि जस्ट स्पीक इट आउट। ओके, जो भी आपको लगे, कुछ भी डर हैं, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आई फील अपने सीनियर्स को, अपने चाहे घर पे सीनियर्स हैं, आपके एल्डर्स, या जॉब पे सीनियर्स हैं, आपके बॉस, सो उनको बताने की ज़रूरत है। ओके, डोंट ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स ऑन योर ओन दिस वीक। ये एडवाइस मुझे ऑल ओवर ये दिख रही है। सब कुछ अपने हाथ में लेके डोंट ट्राई टू रिजॉल्व इट। सब कुछ खुद करने की कोशिश मत कीजिएगा, एंड अगर आप ये नहीं करेंगे, दूसरों से शेयर करेंगे, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ओके, Saturday we have the Queen of Raphael. So again, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so very serious, solid Cancer energy is here. आपकी पूरी रीडिंग में कैंसेरियन तो कोई है, कोई आपके लिए वरी करता है, कोई केयर करता है, एंड आई फील इनसे भी आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। ओके, बिकॉज रिपीटेडली ये एनर्जी आ रही है, तो ये एनर्जी आपके साथ है, आपके अराउंड है, बट आई फील कितना अब आप लेट आउट कर रहे हैं अपनी कन्फ्यूजन्स को, कितना रिवील कर रहे हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप ऐसे सीक्रेटिव एक्ट करेंगे और अपने ही अंदर रखेंगे, तो शायद ये पर्सन इतना नहीं जान पाए। बट आई फील अगर ये वाटर साइन है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इस पर्सन की भी है, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग विद द कप ऑफ लव। ओके, ये अपनी केयर एंड अटेंशन एंड नर्चरिंग क्वालिटी लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील ये शायद खुद ही समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। सो दिस इज योर एनर्जी। आई सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये रहा नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट हाउ दे हैव कम। ये देखिए, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए। ओके, सो ये जो कप्स की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर एनर्जी, ये आपकी तरफ आ रहा है। ओके,
एंड आपकी हेल्प करने ही आ रहे हैं, दे मीन वेल, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बात करने की ज़रूरत है, ओके, शेयर करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स, यस, ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये कोई आपकी फैमिली से है। योर फैमिली इज़ अ सॉलिड सपोर्ट एरीज। आई फील आपको अपनी फैमिली को डाउट करना ही नहीं चाहिए कभी भी, ओके, कभी भी, एज अ रूल, बिकॉज आई फील दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू एंड एनी फैमिली फॉर दैट मैटर। कोई भी फैमिली में हम एक दूसरे का बेस्ट ही चाहते हैं, ओके। सो ये आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग भी आपका बेस्ट चाहते हैं, दे हैव द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर यू एट हार्ट, सो दे वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस फॉर यू, बट खुल के शेयर कीजिए, ओके। रिपीटेडली मैं इसमें इस रीडिंग में आपको एडवाइस कर रही हूँ, कुछ भी है दिल में, आई फील यू शुड जस्ट रीच आउट टू योर सीनियर्स, टू योर पेरेंट्स and share. Sunday we have the 8 of Ariel, 8 of Pentacles. So कुछ पढ़ाई में फोकस है या काम पे फोकस है, ओके। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस वक्त, उस पे आपका पूरा फोकस है संडे को, एंड यू आर वेरी हैप्पीली डूइंग इट। जो भी कर रहे हैं आप पूरा खुशी से कर रहे हैं। वी हैव द 10 of Wands, एंड खुशी से तो कर रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, आई थिंक, because you want to be the star. We have 7 of Pentacles, yes, बहुत मेहनत जा रही है इस काम में। And we have the 5 of Pentacles again. Oh my God, Aries, ये क्या हो रहा है? मनी को लेके आई थिंक कुछ तो टेंशन आपकी चलती रहती है, या तो आप कुछ सोच समझ के खर्चे नहीं करते हैं, एंड बिफोर यू नो कि जितना पैसा था, जो सैलरी थी, जो हाथ में पैसा था वो निकल जाता है। सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, सही टाइम पे सेविंग्स नहीं होती हैं। सो यहाँ पर कुछ तो है, मनी को लेके वरीज हैं। ये शुरू से ही मैंने कहा था, कुछ मनी को लेके अगर आप स्टक फील करें तो somebody कैन रिजॉल्व दैट सिचुएशन। तो या तो आप कुछ बड़े डेट में हैं, कहीं से आपने कोई लोन लिया था, पैसा उठाया था, उसमें आपको हेल्प चाहिए, तो भी आई फील इवन इफ़ यू आर फीलिंग एम्बैरेस्ड कि पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, या वो हेल्प कर सकते हैं लेकिन मांगना नहीं है, बट आई फील अगर इतनी टेंशन हो रही है, जो कि टेंशन मुझे दिख रही है यहाँ पर, ओके, स्पेशली विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल्सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर, सो हर जगह थोड़ा टेंशन, कन्फ्यूजन, हैंगमैन एनर्जी, तो स्टक फील कर रहे हैं, अटके हुए हैं, लो फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बर्डन्ड फील कर रहे हैं। कुछ तो पैसे को लेके टेंशन है, जो कि अगेन आई से रीच आउट, ओके, हेल्प है, पीपल आर देयर, जस्ट रीच आउट, एडवाइस लीजिए, सोल्यूशंस लीजिए, मनी का जो भी हेल्प कर सकता है उससे मॉनेटरी हेल्प लीजिए, बट आई फील यू शुड सॉर्ट योर सिचुएशन, या फिर सॉर्ट योर फीलिंग्स एंड प्लानिंग रिगार्डिंग मनी। अगर मनी को लेके अभी आपको प्लान करना नहीं आता है, एंड आपसे कुछ अनवांटेड अननेसेसरी खर्चे हो जाते हैं, एंड बिफोर यू नो बिल्कुल सारा पैसा उड़ जाता है, तो आई फील उस पर भी आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, ओके, समबडी हु कैन कीप अ ट्रैक, आपका कोई बजट बना सके, दैट यू नीड टू डू। सो आई फील मनी वरीज हैं इस वीक एरीज, लेकिन आई सी यू शाइनिंग आउट, डेफिनेटली स्टार पावर है इस वीक, अपने काम में आप बहुत अच्छे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट डजेंट मैटर किस चीज़ में आप अटके हुए हैं, बट वॉट मैटर्स इज़ कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ओके। सो लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड, एडवाइस फॉर द वीक। वन कार्ड, we have you are good enough, oh my god, don't doubt yourself Aries। यहाँ पर मैंने कहा था कि कुछ तो आप खुद ही को डाउट करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, don't doubt yourself, and let's get one advice from the Shiva Oracle,
लेट्स सी द ऑल पावरफुल शिवा, ये क्या कहते हैं आपके लिए. We have stillness, external forces. This card emphasizes the significance of staying calm, composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. Okay, so definitely ये तो confirm हो गया कि कुछ तो सिचुएशन है जो कि इट्स अ ट्राइंग सिचुएशन, इट्स अ ट्रबलसम सिचुएशन. आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है, आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, आपकी डिसीजन मेकिंग टेस्ट हो रही है. कुछ ऐसी सिचुएशन में आप हैं. ओके, सो शिव जी इज टेलिंग यू टू जस्ट बी स्टिल. उस पर ये एकदम एंग्जाइटी क्रिएट करना, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग क्रिएट करना उसके अराउंड, वो कह रहे हैं कि मत करना इस हफ्ते, मत करना. ओके, बिकॉज हेल्प इज़ अराउंड, सॉल्यूशंस आर अराउंड, लेकिन अपनी हेल्थ पे ये चीज़ नहीं आने देना. शायद लाइक आई सेड कोई एनवायरनमेंट नया है, सिचुएशन नहीं है, आप एडजस्ट हो जाएंगे. गिव इट टाइम. सो इसमें हैंगमैन की एनर्जी के साथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. गिव इट टाइम. जब कुछ समझ नहीं आए तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ डोंट टेक अ डिसीजन. ओके, अपनी एंग्जाइटी में या कुछ हरी में, रश में गलत डिसीजन लेने से अच्छा है मत लो, अभी मत लो. अच्छे से किसी से कंसल्ट करो, जिसको ट्रस्ट करते हो उससे बात करो, एडवाइस लो, सिचुएशन को समझो, जानो, एंड देन एक्ट. ओके, सो शिव जी इज टेलिंग यू कि एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस हैं, सिचुएशंस हैं आउट ऑफ योर कंट्रोल, बियॉन्ड योर कंट्रोल. ओके, आपके कंट्रोल में नहीं है वो. तो जो हो रहा है वो होने दो, तब तक गलत डिसीजन, गलत चॉइस मत लो. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल. एक लकी कलर, लकी नंबर लेते हैं. 1 कार्ड. We have blue. Okay. Blue says activate your healing power. Healing power. 3737 is the number. So ये किसी के लिए significant हो सकता है. 3 and 7, 3 to 7 weeks from now, 3 to 7 days. मुझे लग रहा है 3 to 7 days. Okay, next 3 to 7 days में ये healing पावर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको सिचुएशन थोड़ा ना हेवी लग रही हैं. आई डोंट नो वाई, बिकॉज एरीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. सो मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग. फिर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि आप थोड़े से बर्डन लग रहे हैं. ओके, सो हीलिंग इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. तब तक के लिए शिवजी से इज सेइंग कि स्टे स्टिल. ओके, गलत डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है. एंड स्टार कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट हीलिंग इज कमिंग. अगर कोई हेल्थ इशू है, उसको लेके खर्चे हो रहे हैं, उसमें भी रीच आउट फॉर द राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस. एंड डेफिनेटली आपके लिए वो गाइडेंस है, वो लोग हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए. सो इफ़ दिस रीडिंग हैज़ हेल्प्ड यू, इस रीडिंग ने आप लोग को इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो फिर मिलते हैं. आई विश यू लव एंड लक एरीज. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.